हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 17 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार और आज से प्रारंभ हो रहा है कार्तिक मास के स्नान का दिन। वैसे तो दोस्तों कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है 18 अक्टूबर से, लेकिन जो कार्तिक मास का स्नान होता है, जो फिर व्रत धारण करते हैं या कोई नियम ले रहे हैं, तो उनका प्रारंभ होता है। उन लोगों के लिए जो प्रारंभ हो जाता है वो शरद पूर्णिमा से हो जाता है। तो शरद पूर्णिमा हमें आज के दिन सूर्योदय काल से प्राप्त हो रही है। तो यानी कि आज 17 अक्टूबर से ही ब्रह्म मुहूर्त से स्नान प्रारंभ हो गया होगा। आज से ही आप हमारे इस चैनल पर कार्तिक मास की कथा, कहानियाँ और मंत्र इत्यादि सब सुनने वाले हैं। आपसे आग्रह है कि प्रतिदिन जो आप कथा कहानियाँ सुनते हैं पहले अध्याय से अंतिम अध्याय तक, वो सुनते रहिएगा, नियमों का पालन करते रहें। आपके कोई भी प्रश्न हो कार्तिक मास के पूजा पाठ से जुड़े हुए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उनके जवाब के लिए वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी। प्रतिदिन की कथा वीडियो के अंत में आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाया करेंगे। और आज कई लोगों ने पूछा था कि कार्तिक मास के व्रत और नियम का संकल्प हम किस प्रकार लें। पहले दिन से ही पीरियड की अवस्था में है तो हम कैसे संकल्प ले सकते हैं। ऐसे जो भी प्रश्न है उसका उत्तर आपको आज की वीडियो के अंत में मिलेगा। इसी प्रकार से आपको रोज आपके प्रश्नों के उत्तर समय से मिल जाएंगे। कार्तिक मास का पहला दिन है तो प्रथम पूज्य भगवान गणपति का ध्यान करते हुए आज की प्रथा प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास महत्व सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि आप कार्तिक मास में दीपदान, तुलसी पूजा अवश्य ही करें। दोस्तों शुरू करते हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नेमिस्तरण में तीर्थ में श्री सूजी महाराज 88,000 सोन का अधिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूजी ने कहा कि श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हो गए, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्यारी हूँ। मैंने वे कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिससे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूर्य कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए बोले, सत्यभामा की बाहें पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूर्य जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के ना देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर ना दूंगा। ये सुनकर सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म से मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन सा दान व्रत तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई। आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि के तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वे सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वे रोज अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान की पूजा क्या करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया, और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी ओर
आते हुए देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए। उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। वे अत्यधिक डर गए। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग करने लगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप कार्तिक मास में किसी भी प्रकार का नियम पालन करना चाहते हैं, जैसे कि आप प्रतिदिन स्नान करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, दीप दान करना चाहते हैं, या कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी की पूजा, शालिग्राम की पूजा करना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, मतलब कार्तिक मास में अगर आप कोई भी नियम ले रहे हैं, तो आपको आज, जैसे कि आप स्नान कर रहे हैं, तो स्नान करने के बाद भगवान श्री विष्णु की आप पूजा करेंगे। पूजा करते समय आपको संकल्प लेना है। संकल्प लिए बिना अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका फल प्राप्त नहीं होता, लेकिन आपको आधा अधूरा फल मिलता है बस। तो संकल्प लेना ज़रूरी होता है कोई भी कार्य करें। एक तो दृढ़ संकल्प मन में जब आता है तो आपके कार्य करने की निष्ठा भी बढ़ जाती है। इसलिए आप पूजा करने से पहले संकल्प ज़रूर लें। और दूसरा, भगवान हमें शक्ति प्रदान करें, इसका संकल्प आपको अवश्य लेना चाहिए। तीसरा, उसका फल हमें संपूर्ण प्राप्त करने के लिए, मतलब जो भी हम नियम करते हैं उसमें कोई भूल चूक हो अनजाने से हमसे, तो उसकी क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। इसलिए ही पहले दिन संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है। आप जो भी नियम लेना चाहते हैं उसको भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आप पूजा करेंगे। तो शुद्ध घी का दीपक जलाकर सबसे पहले संकल्प लेंगे। अपने दाहिने हाथ में आपको थोड़ा सा अक्षत लेना है, थोड़ा सा पुष्प लेना है, एक सिक्का लेना है, थोड़ा सा जल हाथ में डाल लेंगे। फिर भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष अपने हाथ को रखकर प्रार्थना करेंगे। श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, हे दामोदर, आपकी कृपा की प्राप्ति, आपकी प्रसन्नता के लिए। फिर आप अपना नाम बोलें, अपने गोत्र का नाम बोलें, जिस स्थान पर रह रहे हो वो बोलें, जो भी आपका एड्रेस वगैरह हो, को भगवान श्री हरि विष्णु के सामने दोहराएं और प्रार्थना करें कि हे विष्णु जी, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए मैं कार्तिक मास में जो भी नियम आप लेना चाहते हैं नियम बोलें और भगवान से प्रार्थना करें कि आप उस नियम का पालन करने में वो आपकी मदद करें। चाहे फिर आप स्नान का नियम लें, दीपदान का नियम लें, या जो भी नियम आप ले रहे हैं उसकी प्रार्थना करें। आज से, यानी कि शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास पूर्णिमा तक मैं इस नियम का पालन करना चाहती हूँ। आप मेरी मदद कीजिए, मैं इस नियम का पालन निर्विघ्न रूप से कर पाऊँ। मुझे इस पूजा, इस प्रार्थना का संपूर्ण शुभ फल प्राप्त हो। कोई भी भूल चूक मुझसे अनजाने में हो जाए तो मुझे इसके लिए क्षमा कीजिएगा। मुझे ज्ञान दीजिए ताकि मैं आपकी पूजा भक्ति अच्छे से कर पाऊँ। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपके हाथ में जो भी सामग्री है भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आपका संकल्प प्रारंभ हो जाता है। अब आज से आप नियम पूर्वक उस नियम का पालन करेंगे जो भी आपने धारण किया है। तो इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। अब कई भक्तों के प्रश्न है कि पहले दिन से ही पीरियड में है, तो ऐसी अवस्था में अपना स्थान या जो भी नियम ले रहे हैं वो किस प्रकार से लें। देखिए, नियम किस प्रकार से हमें पालन करना चाहिए। देखिए, अगर पीरियड्स की अवस्था में है तो स्नान करना चाहते हैं या फिर व्रत करना चाहते हैं तो ऐसे में मानसिक रूप से संकल्प ले सकते हैं और पहले ही दिन अपने स्नान का प्रारंभ कर सकते हैं, व्रत भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पूजा नहीं करना, मतलब कार्मिक पूजा नहीं करेंगे आप। बाकी आप कथा कहानियाँ मोबाइल पे सुन सकते हैं, मंत्र सुन सकते हैं और मानसिक रूप से मंत्र जप भी कर सकते हैं। और फिर जब आप शुद्ध हो जाएंगे तो उसके बाद से आप कार्मिक पूजा भी कर सकते हैं, दीपदान भी कर सकते हैं और दान करना चाहते हैं तो दान भी कर सकते हैं। नियम उसी प्रकार से होंगे, बस कार्मिक पूजा नहीं करेंगे। अगर हम पीरियड्स में हैं तो बस इतना ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ऐसा संकल्प लेने के बाद हम विष्णु सहस्त्रम का पाठ करेंगे। पाठ समाप्त हो जाने पर आप श्री तुलसी माँ की संपूर्ण चालीसा का पाठ करेंगे। माँ तुलसी माँ की आरती उतारेंगे, उनकी पूजा करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपसे अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ़ करें। इस प्रकार से आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी एक दिन की, और फिर आप अगले दिन दूसरा अध्याय सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो यहाँ तक पूरी सुनी होगी और आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप अपने दोस्तों के साथ सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और
लाइक करें। चैनल पर कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः।